चलिए, आज जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों को समझते हैं जो हमें हर दिन बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हम कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानियों को सुनेंगे जो मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए एक नई सोच देंगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब बहुत ही मुश्किल जगहों पर बड़ी बड़ी किताबों में खोजते हैं। लेकिन क्या हो अगर सबसे गहरा ज्ञान हमारे आसपास की एकदम साधारण सी कहानियों में ही छिपा हो? तो ये सफ़र हमें कुछ ऐसी ही पुरानी कहानियों की तरफ ले जाएगा जो हमें रोज़मर्रा की चुनौतियों को देखने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली नज़रिया देती हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया से शुरुआत करते हैं, खास तौर पर उन अदृश्य दीवारों से जो हम अनजाने में अपने ही मन में खड़ी कर लेते हैं। जरा एक विशाल हाथी की कल्पना कीजिए जो एक पतली सी रस्सी से बंधा है। वो चाहे तो एक ही झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता है ना? पर वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा सा था तब यही रस्सी उसे रोकने के लिए काफी थी, और उसके मन में ये बात इतनी गहरी बैठ गई कि वो इसे कभी तोड़ ही नहीं पाएगा। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारे अतीत की सिर्फ एक नाकामी जिंदगी भर के लिए हमारी अपनी बनाई हुई सीमा बन सकती है। अब ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी अदृश्य रस्सियां हैं। हम में से कितने लोग किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसमें कभी पहले एक बार फेल हुए थे। और जिस तरह ये मानसिक सीमाएं हैं, ठीक वैसे ही कुछ मानसिक बोझ भी होते हैं जिन्हें हम हर रोज ढोते हैं। इसे समझने के लिए चलिए पानी के ग्लास वाली कहानी को देखते हैं। सोचिए, एक ग्लास पानी, इसका वजन तो उतना ही रहता है ना? पर आप जितनी देर इसे पकड़कर रखेंगे ये उतना ही भारी लगने लगता है। 1 मिनट तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे बाद हाथ में दर्द होने लगता है। और अगर इसे पूरे दिन पकड़े रहें तो शायद हाथ सुन्न पड़ जाए। हमारी चिंताएं और तनाव बिल्कुल इसी गिलास की तरह हैं। तो सबक बहुत सीधा सा है। उस ग्लास को नीचे रख दीजिए, अपनी चिंताओं को, अपने स्ट्रेस को साथ लेकर बिस्तर पर मत जाइए। दिन के आखिर में उन्हें छोड़ दीजिए ताकि हर सुबह एक नई ताजगी के साथ शुरू हो सके। तो जब अंदर का नजरिया बदलता है तो बाहर की दुनिया में हमारे काम करने का तरीका भी बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक संत ने एक आदमी को, जिसने किसी के बारे में बुरा भला कहा था, एक थैला भर के पंख दिए और कहा कि इन्हें शहर के बीच में जाके उड़ा दो। आदमी ने वैसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब जाओ और सारे पंख वापस इकट्ठा करके लाओ। पर ये तो नामुमकिन था, है ना? पंख तो हवा में उड़ चुके थे। हमारे शब्द भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। एक बार मुंह से निकल गए तो उन्हें वापस लेना नामुमकिन है। इसलिए उन्हें हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे कामों और शब्दों का इतना वजन है तो हम ये कैसे तय करें कि जिंदगी में सच में सबसे जरूरी क्या है? एक फिलॉसफी के प्रोफेसर ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाया। उन्होंने एक खाली जार लिया और उसमें सबसे पहले रखे बड़े बड़े पत्थर। ये पत्थर क्या है? ये है हमारा परिवार, हमारी सेहत, हमारे सबसे करीबी रिश्ते, वो चीज़ें जिनके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। फिर उन्होंने जार में डाले छोटे छोटे कंकड़, हमारा काम, हमारा घर, और आखिर में बची हुई जगह में भर दी रेत, यानी जिंदगी की छोटी मोटी चीज़ें। देखिए, यहाँ पर क्रम ही सब कुछ है। अगर हम पहले रेत से जार भर देते तो उन बड़े पत्थरों के लिए कभी जगह ही नहीं बचती। और यही सबसे ज़रूरी बात है। जिंदगी में अपने बड़े पत्थरों को पहचानना और उन्हें सबसे पहले जगह देना ज़रूरी है। बाकी सब कुछ तो बस रेत है जो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेगी। ठीक है, तो जब प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं तो अगला कदम होता है उन लक्ष्यों को पाना। तो चलिए अब सफलता के असली रहस्य को समझते हैं। सुकरात यानी सोक्रेटिस के पास एक नौजवान आया और सफलता का राज पूछा। सुकरात उसे नदी के पास ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। जब वो नौजवान सांस के लिए तड़पने लगा तब उन्होंने उसे बाहर निकाला और पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने हांफते हुए कहा, हवा, सांस। तब सुकरात ने कहा, जिस दिन तुम सफलता को भी उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम हवा को चाह रहे थे, वो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ किसी चीज को बुरी तरह से चाहना ही काफी है, या फिर इसमें कुछ और भी है? इसका जवाब हमें तितली की एक छोटी सी कहानी से मिलता है। एक आदमी ने देखा कि एक तितली अपने ककून से निकलने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है।
उसे दया आ गई और उसने कैंची से ककून को काटकर उसकी मदद कर दी। लेकिन ऐसा करके उसने अनजाने में उस तितली को जिंदगी भर के लिए अपंग बना दिया। वो कभी उड़ ही नहीं पाई। इस कहानी का सबक बहुत गहरा है। वो जो संघर्ष था, जो जद्दोजहद थी कोकून से बाहर निकलने की, वही तितली के पंखों में ताकत भर रही थी। हमारे जीवन की चुनौतियां भी बिल्कुल वैसी ही हैं। वो हमारे रास्ते की रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वही तो वो रास्ता है जो हमें मजबूत बनाता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सब को एक आखिरी और बहुत ही गहरी कहानी से जोड़कर देखते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, जीवन क्या है? एक संघर्ष, एक खेल या फिर एक उत्सव? गुरु ने जवाब देने के बजाय अपने शिष्यों को एक काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ और जंगल से एक थैला भरकर बेकार सूखी पत्तियां ले आओ। शिष्यों को लगा ये तो चुटकियों का काम है, लेकिन उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि जिन पत्तियों को वो बेकार समझ रहे थे, वो तो किसी के लिए कितनी कीमती थीं। एक किसान उन पत्तियों को खाना पकाने के लिए ईंधन के तरह इस्तेमाल कर रहा था। एक व्यापारी उनसे दोने बनाकर बेच रहा था और एक बूढ़ी औरत उन्हीं पत्तियों से दवा बना रही थी। और तब उन्हें वो सबसे बड़ी बात समझ में आई कि इस दुनिया में असल में कुछ भी बेकार नहीं है। हर चीज का और हर किसी का कोई ना कोई उद्देश्य और कोई ना कोई मूल्य जरूर होता है। बस हमें उसे देखने वाला नजरिया चाहिए। तो सोचिए, अगर सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं है, तो फिर कोई इंसान या कोई भी चीज महत्वहीन कैसे हो सकती है? हर इंसान, हर चुनौती और हर पल के मूल्य को पहचान कर हम जीवन के अपने अनुभव को एक संघर्ष से एक उत्सव में बदल सकते हैं।